जय श्री राधे कृष्ण भक्तों, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं श्री आशा आज आपको पाप मोचनी एकादशी की कहानी सुनाऊंगी। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष को जो एकादशी होती है उसी को पाप मोचनी एकादशी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति पाप मोचनी एकादशी की कथा कहानी सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। उसने इस जन्म में और अपने पिछले जन्म में जो भी पाप किए हैं उनका बिल्कुल नाश हो जाता है और वह व्यक्ति अपने जीवन में सुख वैभव की प्राप्ति करता है, धन ऐश्वर्य उसको मिलता है। पाप मोचनी एकादशी की कहानी इस प्रकार है। प्राचीन समय में कुबेर का चित्र रथ नाम का एक वन होता है। उसमें गंधर्व की कन्याएं किन्नरों के साथ विहार करती थी। वहां अनेक प्रकार के फूल खिले रहते थे। उसी वन में अनेक ऋषि भी तपस्या करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और बैसाख मास में देवताओं के सहित वहां आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लगे हुए थे। वे शिव जी के भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे समीप नहीं गई और दूर बैठकर वीणा पर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की कोशिश की। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा की भ्रू को धनुष, कटाक्ष की डोरी, नेत्रों को धनुष की लचक, कुंचों को कुरी बनाकर मंजू घोषा को सेनापति बना दिया। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्ट पुष्ट थे। साथ ही ये पवित्र और दंड धारण किए हुए ब्रह्म तेज से युक्त थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उसकी सुंदरता पर मोहित हो गई और अपने गीत, चूड़ियों, नुपुरों की झनकार, नृत्य कला द्वारा हाव भाव दिखाकर मुनि को रिझाने लगी। बहुत प्रयास करने पर अंत में मंजू घोषा नामक अप्सरा विजय रही और कामदेव के प्रयास से काफी समय तक यह क्रम चलता रहा और अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर ही दिया। फल स्वरूप ऋषि मंजू घोषा के साथ रमण करने लगा और काम में इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन और रात का कुछ भी विचार ही नहीं रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी, ऋषि जी बहुत दिन बीत गए, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने तक चली जाना। मुनि के ऐसे वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय तक और रुकी। अंत में उसने पुनः मुनि से विदा मांगी तो मुनि कहने लगे कि अभी तो आधी रात ही हुई है। अप्सरा ने कहा कि महाराज आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिणाम है? मुझे यहाँ पर आए कई वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को स्वयं का ज्ञान हुआ तो विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए हमको 57 वर्ष 9 महीने 3 दिन बीत गए। तब वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। अत्यंत क्रोधित होने पर मुनि की आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे कि मेरी कठिन परिश्रम से इकट्ठी की गई तपस्या को तूने नष्ट कर दिया है। तू महापापिनी और दुराचारिणी है, तुझे धिक्कार है। तूने मेरे साथ घात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जाए। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी क्षण पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज इस श्राप का किस प्रकार से निवारण होगा। अप्सरा के ऐसे दीन वचन सुनकर मुनि बोले, हे दुष्टे, यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बताता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और यह सब प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्त हो जाएगी। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन ऋषि के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे कि अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य अक्षीण हो गया? मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझे बताइए। तब च्यवन ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से सब पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उसके सब पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी के व्रत के करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है या हुंकारे भरता है वह 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। इस व्रत से ब्रह्म हत्या, गर्भपात, बाल हत्या, सुरापान, स्त्री से प्रसंग आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं।
इसलिए हमें एक पाप मोचनी एकादशी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, ताकि हमारे जीवन से सारे के सारे पापों का नाश हो सके और हमारे जीवन में खुशियां आ सके।